हाय एवरीवन, ट्रिग्नोमेट्री की ये हमारी है क्लास थर्ड। इससे पहले मैं आपकी 2 क्लास ले चुका हूँ और उसके अंदर मैंने ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो आपको समझाए थे। अब हम जो अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं ये पार्ट 3 होगा और इसके अंदर आज इसमें हम लोग जो रिमेनिंग चीज़ बची है ट्रिग्नोमेट्री की IIT JEE ओलंपियाड और KVY के लिए उस सबको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैं आपको बता दूँ, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो क्लास अपनी फिनिश की थी, यहाँ पे हमने वो क्लास अपनी फिनिश की थी और उसके बाद आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जैसे कि हर बार कहता हूँ मैं आपको, आप क्लास स्टार्ट करते वक्त आपके पास कॉपी और पेन होना चाहिए जिससे कि आप जो यहाँ पे लिखा हुआ है या फिर जो भी लिखाते हैं वो आप लिख सको। सबसे पहले आपके सामने ये कुछ अच्छी बात है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। सफलता का एक रास्ता ये है कि एक बार और प्रयास किया जाए। देखो, लाइफ में आज इंसान को, एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में हार बहुत मिलती है, लेकिन अगर आप लाइफ में अगर कुछ करना चाहते हैं तो आपको प्रयास करना होगा। अच्छे के लिए प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए, अपना 100% दीजिए और देखिए एक बार आप सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। हो सकता है कि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि 100% होता क्या है, लेकिन 100% की बात करें, 100% की अगर बात करें हम लोग, तो 100% वही है जिसमें आप मतलब उठते बैठते खाते पीते आप सिर्फ अपनी मकसद के बारे में सोचें। वही आपका 100% है और साथ में आप एफर्ट भी करें, ये नहीं सिर्फ सोचते रहें, करना भी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, टू फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन a sin थीटा एंड b cos थीटा। इसकी हमें क्या निकालनी है, लीस्ट वैल्यू एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो करते क्या है इसमें, सिंपली हमने मान लिया कि a इक्वल टू आर कॉस एल्फा, b इक्वल टू आर साइन एल्फा, ये दो मान लेते हैं हम लोग। स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 और ये हो गया 2, ये दोनों को किया हमने, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए क्या किया हमने, यहाँ पे ये स्क्वायर रूट लगा दिया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, अब करना क्या है, देखिए a साइन थीटा एंड b कॉस थीटा हमने माना यहाँ पर। ये रही आपके पास जो चीज़ है, इसके अंदर a की वैल्यू रख दीजिए और b की वैल्यू रख दीजिए। तो जैसे हमने यहाँ पे जैसे r वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, r कॉस एल्फा, ओके, कॉस एल्फा, एंड यहाँ पर बनेगा r साइन एल्फा, और ये कॉस थीटा तो है ही और ये साइन थीटा तो है ही। और जैसे इसे आप बनाएंगे तो r कॉमन आ जाएगा। ठीक है, r कॉमन आते ही तो ये क्या, r बाहर आ गया तो क्या बन गया, कॉस एल्फा साइन थीटा साइन एल्फा कॉस थीटा। तो इसकी आंसर मतलब आइडेंटिटी क्या बन जाएगी आपकी, r, एक मिनट रुकिए आराम से, r साइन थीटा प्लस एल्फा, ये इसकी आइडेंटिटी आपकी बन जाती है। ओके, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपके। अब यहाँ पे कुछ ये देख लीजिए, बट -1 लेस देन एन इक्वल साइन थीटा इक्वल टू 1, ये आप जानते हैं कि जो वैल्यू होती है हम लोग इसे यहाँ पे काउंट कर रहे हैं। एंड -1 लेस देन एन इक्वल साइन थीटा प्लस एल्फा लेस देन इक्वल -1, सॉरी +1। और यहाँ पर माइनस आर की वैल्यू क्या होती है, देखिए यहाँ निकालना सीख जाइए आर की वैल्यू। अभी हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। तो अब यहाँ देखिए लास्ट में जो यहाँ पर आया, देन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ द a साइन थीटा b cos थीटा इज इक्वल रेस्पेक्टिवली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो चलिए अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस 5/3 लाइज बिटवीन -4 एंड 10। ये इसके बीच में हमें प्रूव करना है कि इसकी जो वैल्यू है लाइज करते हैं, यानी कि ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू इसके मिडिल में आती है। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे वो देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम सिंपली जो हमारा तरीका है, जैसे 5 cos थीटा एंड 3 cos थीटा प्लस 5/3, ओके, प्लस 3 ये है। तो हम लोग जानते हैं इसकी हम यहाँ बराबर कर सकते हैं cos a प्लस b। इसका आंसर क्या होगा, cos a cos b माइनस साइन a एंड साइन b, ये तो होता है फॉर्मूला हमारा। तो पुट कर देंगे इसको यहाँ पर, तो 5 cos थीटा प्लस 3, यहाँ इसको ब्रैकेट लिख लीजिए, cos थीटा। देखो पाई बाई 3 को हम लोग 60 लिख सकते हैं क्योंकि
180 जैसे पाई/3 को हम अगर सॉल्व करें तो कितना हो जाता है 180/पाई, इसे सोल्व किया तो कितना 60 हो गया। तो इसको मैं यहाँ पर से डायरेक्ट लिख देता हूँ cos 60 एंड यहाँ पर sin थीटा एंड sin 60, ओके, एंड +3, ये हो गया 5 cos थीटा। अब देखिए 3 cos थीटा, cos 60 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 1/2, ये cos थीटा हो गया, एंड आपकी इसकी जो वैल्यू होती है sin √3/2। ये चीज़ अब तो आई थिंक आपको याद होंगी सारी, और +3 यहाँ पर 5 cos थीटा प्लस, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको जरा मैं यहाँ पर डायरेक्ट करता हूँ, आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये 5 cos थीटा है और ये है, ये दोनों एक ही चीज़ है ना, cos थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 2 = 10, एलसीएम लेके तो कितना बनेगा 13/2 cos थीटा, राइट। और ये आपका जो बनता है, ये बनता है 3√3/2 sin थीटा +3। यहाँ से हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, 1/2 कॉमन लेते ही हमारे पास क्या बचा 13 cos थीटा, एंड ये जो बनता है हमारे पास 3√3 sin थीटा +3, ओके। 13 cos थीटा 3/√3 sin थीटा। अब क्या करना है हमें, 13 cos थीटा और 3/3 जो है आपका, इससे हमने ये मान लिया कि भाई r cos अल्फा = 13 एंड r sin अल्फा = 3√3, राइट। जो इसकी वैल्यू है हमने क्या मान लिया, तो यहाँ पे सबसे पहले हम r निकाल लेते हैं। तो r कैसे निकालोगे आप जरा बताइए मुझे। r निकालने के लिए हमको पता है कि 13 का 169 एंड ये 3 का है तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। इसका सॉल्व कितना है तो 14 आएगा, ओके। अब तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 1/2 r cos अल्फा एंड cos थीटा माइनस, यहाँ पर आपके सामने आया r sin अल्फा एंड sin थीटा, राइट। और ये आइडेंटिटी देखो लो यहाँ पे, a cos a + b, ये इसकी आइडेंटिटी होती है। तो इसको हमने क्या किया, यहाँ पर r कॉमन ले लिया। r की वैल्यू कितनी है 14 है, r कॉमन आती है तो यहाँ पे 14/2 आ गया, और ये बन जाता है cos अल्फा + थीटा, यहाँ पे थीटा + अल्फा बात है ना, ये हो गया। यहाँ पे देखो थीटा पहले था इसलिए हम यहाँ पे थीटा काउंट कर लेते हैं, इस तरीके से थोड़ा देख लेते हैं क्वेश्चन को। और जो +3 है वो चल ही रहा है आपके साथ, ओके। तो +3 इसको सॉल्व किया तो 7 cos थीटा प्लस अल्फा +3। अब क्या है, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देख लेते हैं हम लोग। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू की अगर बात करें तो 7 + 3 कितना हो गया 10, एंड अगर मिनिमम वैल्यू की बात करें यहाँ पर तो कितना हो जाएगा -7 + 3 4 -4। तो ये तुमसे पूछा हुआ था कि इसकी जो वैल्यू है वो 10 और -4 के बीच में आ रही है या नहीं आ रही है, ये आपको बताना है। तो ये इसका पूरा सॉल्यूशन है जो मैंने आपको यहाँ पे कर दिया है। कुछ इसमें डाउट लगता है आपको तो ज़रूर पूछें, मैं आपको इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और ये कंप्लीट है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसे हम नोट डाउन कर सकते हैं पोज करके, अदरवाइज ये आपके सामने पूरा क्वेश्चन जैसे सॉल्व किया है वैसे है। चलिए अब कुछ यहाँ पर कुछ आइडेंटिटी हैं वो आपको याद करना है। जैसे 10a + b + c, ये कहाँ काम आती हैं, ये काम आती हैं। जैसे आप मान लीजिए ये सारे 11 12 के साथ साथ IIT JEE मैं आपको बता ही रहा हूँ, तो सब में काम आती हैं ये, और ये वाइडली यूज की जाती हैं, बहुत काफ़ी यूज की जाती हैं, ठीक है। तो 10a + b + c है तो सिग्मा 10a 10b 10c और 1 - सिग्मा 10a 10b। तो आपको याद रखना है ये चीज़ें, ये काफ़ी काम आने वाली है, ठीक है। तो 10 सिग्मा मतलब होता है सम करना, ओके। और cot थीटा - tan थीटा 2 cot थीटा 2 cot 2 थीटा, ये याद रखना। cot थीटा - tan थीटा = 2 cot 2 थीटा 1/4 sin 3 थीटा। क्या होगा इसका sin थीटा sin 60 - थीटा sin 60 + थीटा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। 1/4 cos 3 थीटा, तो इसे क्या करेंगे आप लोग cos थीटा cos 60 - थीटा एंड cos 60 + थीटा। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
कुछ चीज़ें आपको tan 3 थीटा, tan थीटा, tan 60 माइनस थीटा, ये अब जब भी 3 थीटा इस तरीके से आ जाए तब आपको इस तरीके से सॉल्व करने हैं। tan a प्लस बी माइनस tan a tan b, तब क्या करेंगे tan a tan b tan a प्लस बी, ये आपको। और यहाँ पे कुछ है वेरी साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कवर साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा, ये कुछ रिजल्ट है आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा सीरीज याद कर लो, ये सीरीज वाले क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, अभी मैं आपके सामने आ भी जाएंगे क्वेश्चन। साइन एल्फा प्लस थीटा साइन एल्फा प्लस 2 थीटा 2 बीटा सॉरी बीटा एल्फा प्लस 2 बीटा, और ये एन टर्म तक जा रहा है तो क्या बनेगा, ये फॉर्मूला है साइन ए प्लस एन माइनस 1, एन क्या जो टर्म होगी एन माइनस 1 अपॉन 2 बीटा एंड साइन एन बीटा अपॉन 2 साइन बीटा अपॉन 2, और ये बीटा नॉट बिलोंग्स टू नॉट इक्वल टू 2n पाई, ओके 2n पाई के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये भी वही कंडीशन है 2n पाई के, तब ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा प्लस 2 बीटा, और एन टर्म की बात है तो cos अल्फा, तो यहाँ पे हम लोग इस टाइप का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके तो चलिए हम इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, cos पाई अपॉन 14 cos 3 पाई अपॉन 14 cos 5 पाई अपॉन 14 इक्वल टू 1 अपॉन 2 cot पाई अपॉन 14, ये है। ओके अब क्वेश्चन ये सॉल्व कैसे होगा ये देखिए जरा। तो जो हमारे पास सेकेंड जो क्वेश्चन मैंने बताया आपको सीरीज वाला, उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो सिंपल समझना क्या है, पहले हम देखते हैं अल्फा क्या है यहाँ पर। तो अल्फा है पाई अपॉन 14, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तो बीटा तो है ही नहीं, बिल्कुल बीटा है। देखिए जरा बीटा कैसे है कि जैसे मान लीजिए पाई अपॉन 14 प्लस 2 पाई अपॉन 14 करेंगे तो 2 पाई अपॉन 14 3 पाई अपॉन 14 अगर हम इसे ऐड करेंगे तो क्या बनता है 2 पाई अपॉन 14 कॉमन आ रहा है, तो यही हमारा क्या हो गया बीटा हो गया। और 2 पाई अपॉन 14 ये हमारे पास बीटा आ गया। और n कितना है 1 2 3n है हमारे पास। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है हमारा सीरीज वाला उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो क्या है cos अल्फा प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 बीटा, और ये आपका ब्रैकेट क्लोज हो जाता है यहाँ पर, एंड यहाँ पर साइन n बीटा अपॉन 2 ये है। इसके अलावा यहाँ पर हमने देखा नीचे साइन बीटा अपॉन 2, ओके, और यहाँ पे बीटा नॉट इक्वल टू 2n पाई, ये है। चलिए पुट कर देते हैं, डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला है। तो अगर आपको ये याद नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो cos अल्फा पाई अपॉन 14 प्लस 3 माइनस 1 अपॉन 2 एंड बीटा 2 पाई अपॉन 14 साइन 3, ओके, एंड बीटा क्या है हमारे पास, बीटा है 2 पाई अपॉन 3/2 कर लेते हैं इसको, एंड 2 पाई अपॉन 14, ओके। और यहाँ पर हमने साइन 1/2 एंड बीटा 2 पाई अपॉन 14, ये हो गया। तो इस तरीके से हमने ये यहाँ पे कर दिया है कंप्लीट। अब आप समझिए यहाँ पर देखिए cos है पाई अपॉन 14, ये कंप्लीट हो चुका है, इसको हम काट देते हैं तो ये बन जाता है cos पाई अपॉन 14 एंड ये बन जाता है 2, तो इसको हम पूरे कर लेते हैं 14 तो 3 पाई लिख देंगे, ठीक है, 3 पाई अपॉन 14, ओके। एंड यहाँ पर 2 से 2 कट गया तो ये भी क्या होना साइन 3 पाई अपॉन 14, और नीचे 2 से 2 कट गया तो ये बनता है साइन पाई अपॉन 14। तो इतना बनेगा। आप क्या करेंगे बोथ साइड ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे, क्यों करेंगे तो इससे हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, और ये बीच में प्लस नहीं है, डाउट, ओके। तो ये क्वेश्चन बनता है आपके सामने। तो 2 cos है साइन है, 2 साइन है cos है, ठीक है, 2 साइन थीटा cos थीटा, वो फॉर्मूला बनता है हमारे सामने। तो क्या फॉर्मूला बनता है वो देखिए जरा, 2 साइन है cos थीटा का, तो साइन a प्लस बी होता है आपके सामने। तो साइन a प्लस बी यानी कि 3 पाई अपॉन 14 यानी कितना हो गया 6 पाई अपॉन 14, ये फॉर्म एक तो चीज हो गई। और यहाँ पे ये जो है नीचे 2 साइन अपॉन पाई अपॉन 4 ये 14, ये तो चल ही रहा है आपका, ओके।
तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अब आगे देखते हैं हम लोग साइन थीटा। तो यहाँ पे जो साइन थीटा है इसका फॉर्मूला हम ये लिख सकते हैं, आपको पता हो तो, कि अगर मैं जैसे ये सॉरी फॉर्मूला क्या डायरेक्ट इसको हम यहाँ पे अगर ये 2 को इस तरीके से लगे 1/2 साइन, और इसको अगर मैं पाई अपॉन 2, ओके, पाई अपॉन 2 करके पाई माइनस 14 कर दूं तो क्या होगा। देखो यहाँ पर ये है 7 2 7 14, ये 90 हो गया आपके सामने। एंड ये देखिए, और ये कॉस साइन पाई अपॉन 14, इससे हमारे पास जो नीचे ऊपर है ना वो सेम हो जाएगा, मैं कॉट लाना ना ऊपर, तो ये हो गया। तो 1/2 ये हो गया कॉस पाई अपॉन 14, ओके। एंड ये बना आपके सामने साइन अपॉन 14, दोनों सबके कितना क्या 1/2 मल्टी कॉट पाई अपॉन 14। ये आपके सामने ये कंप्लीट हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो आई थिंक ये पूरी जो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, जैसे भी था ये क्लियर आपके सामने हो गया। चलिए अब इसको जरा हम देख लेते हैं। ये आपके सामने है जैसा भी क्वेश्चन था, इसे आप इसी तरह यहाँ से इस तरीके से दे सकते हैं, या फिर आप ये यहाँ से डाउन इसको यहाँ से सॉरी नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो वो आप देख सकें। अब देखिए कुछ और यहाँ पे फॉर्मूले हैं, एन इंक्रीजिंग प्रोडक्ट सीरीज। अब देखिए ये प्रोडक्ट सीरीज तब क्या करते हैं, तो cos अल्फा cos 2 अल्फा cos 2 स्क्वायर अल्फा एंड cos 2n माइनस 1 मतलब 2 की पावर n माइनस 1 अल्फा। तो यहाँ पर a नॉट बिलोंग्स n पाई एंड a डॉट बिलोंग्स k पाई। ये क्या होता है, अभी जब हम क्वेश्चन देखेंगे इसके, ये एडवांस लेवल में हम क्वेश्चन देखेंगे इनके। तो साइन 2n अल्फा जैसे क्वेश्चन आता है तो इसे सॉल्व करने के लिए करते हैं -1 एंड -1। अगर ये ऑप्शन होते हैं तो डायरेक्ट जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। साइन 2n अल्फा अपॉन 2n साइन अल्फा, तो इसको आप कैसे याद करेंगे, तो 2n करो, तो ऐसे मतलब इसको आगे लिख देना, ऐसा नहीं होता। साइन 2n अल्फा एंड 2n साइन अल्फा, तो इसको याद कर लीजिए 1, और ये तो आपको याद हो ही जाएंगे। और ये कंडीशन हमेशा याद रखिए, कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा साइन कोजाइन एंड टेंजेंट को सम एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, उनके एंगल की वैल्यू बताते हैं कि साइन 15 की वैल्यू कितनी होती है, √3 - 1 अपॉन 2√2। ये चीज़ अगर आपको याद है तो आप किसी भी क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। क्या होती है साइन 15 की √3 - 1 2√2, cos 3 की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, cos 3 चलो ठीक है, ये चीज़ तो आई थिंक आपने सीखी भी होगी, मुझे एक बार निकाल के दिखाइएगा। cos √3 + 1 अपॉन 2√2 एंड 10 2 - √3, 18 का √5 माइनस अपॉन -1 अपॉन 4 एंड √10, ये सारी वैल्यू हैं। आपको तकरीबन आपको ज़्यादा नहीं तो ये चीज़ तो याद कर ही लेना साइन की वैल्यू तो, और अगर और ज़्यादा हो सके तो याद कर लेना, जैसे थोड़ा बहुत, जिससे कि आपको जल्दी क्वेश्चन हो सके। काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी आपकी ये वाली वैल्यू अगर आपको मेमोराइज हो जाती हैं तो। इसके अलावा देखिए कन्वर्जन 1 रेडियन, तो 180 अपॉन पाई इक्वल टू 57 डिग्री 17 मिनट 45 अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो 1 डिग्री 180 पाई अपॉन 180 ये है, ये याद करने की चीज़ है, ठीक है। तो 0.01475 रेडियन अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। बेसिक राइट एंगल ट्राइंगल आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो देखिए 3 4 के 5 5 12 का 13 7 2 का 24 का 25 8 15 का 17 9 40 का 41 11 60 का 61 12 35 का 37 20 21 का 29, ये आपको याद होना चाहिए। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन, तो ये तो आई थिंक आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, तो n - 2 अपॉन n इक्वल टू 180 डिग्री ईच इंटीरियर एंगल, ठीक है। और एक्सटीरियर का आप खुद बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर आपको आता है तो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ n साइड ny2 अपॉन n मल्टीप्लाई 180। अगर नहीं आता तो ढूंढी जाके, जिससे कि आपके थोड़ा रिवीजन हो कुछ। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको थोड़े सही क्वेश्चन है, आपको करने हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपके सामने लिखते जा रहा हूँ, आप करते जाएंगे फटाफट, और जितनी हो सके प्रैक्टिस करनी है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने वो देखिए। क्वेश्चन क्या है कि भाई इफ
cosec थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू m एंड sec थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू n, देन m स्क्वायर n की पावर 2/3 प्लस n स्क्वायर m की पावर 2/3 इक्वल टू किसके इक्वल होगी? तो आपके पास ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है आपके सामने 1, सी ऑप्शन है आपके सामने -1 और डी ऑप्शन है आपके सामने 2। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर m और n की, तो इसको मैं अगर m को इस तरह सॉल्व कर लूँ, आपको करना है वैसे। अब यहाँ पे m और n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको वो cosec को 1/sin लिख सकता हूँ मैं, और साइन हमारे पास है। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या बना, cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये मत पूछना सर ये cos इसका कैसे आ गया, यहाँ पे सॉल्व कीजिए एलसीएम लेके तो अपने आप यही आएगा। ओके, और 1/cos और ये cos थीटा, तो इसे क्या बनाएंगे 1 तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, ये बन गया आपके सामने। अब आपको सबसे पहले m है, m और n मल्टीप्लाई में है, तो ठीक है सॉल्व कर लेते हैं। हम पहले m मल्टीप्लाई n करते हैं, यानी कि cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ओके, एंड साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। तो cos से cos कट गया, साइन से साइन कट गया, साइन अपॉन cos इक्वल टू कितना हो गया, सॉरी ये साइन थीटा एंड cos थीटा, ये बचा आपके सामने। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन मैंने इसको मैं अलग पेन से लिख देता हूँ। ये मान लीजिए ये इक्वेशन है आपकी 1 और ये इक्वेशन है आपकी 2। अरे सॉरी, कहाँ गया भाई अपना, दूसरा पेन लेते हैं, ये दिखेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पर इक्वेशन है कि m बराबर हमारे पास cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा है और n बराबर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा है, और m इंटू n हमारे पास है साइन थीटा और cos थीटा मल्टीप्लाई में। अब अगर हम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड से अगर बात करें तो क्या होता है कि देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू m cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू m मल्टीप्लाई साइन थीटा लिख सकता हूँ। ओके, एंड इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू n cos थीटा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? हमने क्या किया है यहाँ पर, जो cos स्क्वायर थीटा था इससे तो m साइन थीटा कर दिया और यहाँ पर cos को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है हमें, तो अब इसमें देखिए, इसमें हम लोग देखते हैं कि cos स्क्वायर थीटा और जो m साइन थीटा स्क्वायर है, तो इसको अगर देखो ये हमारे पास क्या है, साइन थीटा और cos थीटा दिया हमारे पास। तो अगर मैं यहाँ पर cos थीटा का मल्टीप्लाई कर दूँ बोथ साइड, तो क्या होगा, cos क्यू थीटा और ये बन जाएगा m साइन थीटा एंड cos थीटा, ये बन जाएगा सामने आपके। तो जब, और आपको पता है कि भाई साइन थीटा इंटू cos थीटा क्या है हमारे पास, m इंटू n, तो cos क्यू थीटा इक्वल टू m और ये m और n, तो यहाँ पे cos क्यू थीटा इक्वल टू m स्क्वायर n, ये बन गया। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, साइन क्यू थीटा सिमिलरली है ये n स्क्वायर m। कोई आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपके सामने। हमने यहाँ पर जस्ट क्या किया है, यहाँ पर हमने साइन ये पुट की है वैल्यू, यहाँ पर ये n स्क्वायर इक्वल टू m बनेगा और यहाँ पर m था तो ये m स्क्वायर इक्वल टू n हो गया। ठीक है, तो अब तक आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास ये क्यू की चीज़ आ चुकी है। तो अब हमें पता है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो हम अगर इसमें पुट कर दें
साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू उसमें अगर पुट कर दें तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ये है साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो यहाँ पर ये आपको वैल्यू पुट करनी है। तो कैसे करोगे, देखो ये सिंपली चला जाएगा। कैसे चला जाएगा भाई, देखो कॉस थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर एन, इस तरीके से चला सकता है ये नीचे 1/3 में। ओके, और तो हमने यहाँ पर जैसे किया तो क्या बन गया, ये देखो साइन स्क्वायर तो एन स्क्वायर एम, और ये हो गया, ये तो ये हो गया एन 2/3। ओके, और कॉस क्या हो गया एम स्क्वायर एन एंड 2/3 इक्वल टू 1। ऐसे समझ में आ गया होगा आपके। क्या किया भाई, ये देखो स्क्वायर था और ये भी स्क्वायर में था, पहले तो हमने ये लिख दिया और उसका स्क्वायर कर दिया 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो हमारे पास 1 आंसर आ गया। यानी कि हमारे पास जो बी ऑप्शन है इसका वो हमारे पास बिल्कुल राइट ऑप्शन है, यानी कि 1 हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा ट्रिकी है, क्वेश्चन को थोड़े घूमते हैं, लेकिन आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए तभी जाके आप एग्जाम में कर पाओगे। ओके, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एम, और सेक थीटा और कॉस थीटा आपके एन इक्वल टू ये हो गया। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और क्वेश्चन देखेंगे और जानेंगे इसके बारे में और क्वेश्चन। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अभी काफ़ी क्वेश्चन देखना बाकी हैं तो उन क्वेश्चन को भी देखेंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करते रहना है। अभी से तकरीबन आपके 24-25 क्वेश्चन बाकी हैं। मैं आपको तकरीबन इसके कराऊंगा 30 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपने फ्रेंड्स सर्कल जो भी हैं, आपको अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ही लाइक करें। कोई कमी लग रही है तो ज़रूर बताएं आप, जो भी कमी है वो दूर की जाएगी। और जल्दी से जल्दी अब और इतना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में फैलाइए, जिससे कि उनको फ्री ऑफ एजुकेशन मिल सके। और अगर आपको सीखने की चाहत है, अगर कुछ सीखना चाहते हैं लाइफ में, तो सिंपल सी बात है, आप दूसरों को पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आप अपने आप ही सीखना स्टार्ट कर देंगे। चलिए मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।